बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको आज सुबह जो है वो उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। उन पे जो एक मुकदमा एफ़आईआर दर्ज की गई वो ये थी कि जी उन्होंने कल जो इमरान अहमद रियाज के एक टीवी शो में एक कमेंट पास किया था जिसमें उनको ये कहा गया कि जी इदारों को अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने पर उनको गिरफ़्तार किया गया। आज उनको G8 में F8 की अदालत में पेश कर दिया गया। वहाँ पे उनको 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। 78 साल के बूढ़े जनरल अमजद शोएब, रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब को जो है वो 3 दिन का जुडिशल रिमांड 3 दिन का फिज़िकली रिमांड जो है वो दे दिया गया है। उसके ऊपर बाबर अवान साहब का एक कहना था कि जो माँ समेत 1947 में हिजरत में वालिद के अगवा के बाद अमृतसर से पाकिस्तान आया, कई रोज़ तक रेलवे स्टेशन पर सोया, 80 साल पाकिस्तान की खिदमत की, अब उसी जनरल अमजद शोएब को एक इंतहाई मुहिब वतन मजिस्ट्रेट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ़्तार करवा दिया गया। रियासत तो माँ जैसी होना चाहिए था। रियासत को तो माँ जैसा होना चाहिए था। ये बड़े एक तकलीफ़ दह अमर है और इसको बहुत ही मुश्किल हालात हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं कि एक रिटायर्ड फ़ौजी जनरल जिन्होंने 78 साल या 80 साल समझ लें कि मुल्क की खिदमत की, उनके ऊपर कैसे आप बगावत पर उकसाने के एक पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। तो हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे। वही जो सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में हो रहा है उसी की लहर जारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो एक बड़ी नज़रें लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत शुरू हुई तो समाअत में जो है वो लार्जर बेंच की तश्कील की जो समाअत थी वो मुस्तरद कर दी गई। जो अर्ज़ी थी, जो दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही 4 जस्टिसेस जो थे वो अपना नोट लिखते हुए बेंच से अलग हो गए और उनमें जो है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाज़ुल इस्लाम, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया गया। तो कुछ देर का वक्फ़ा हुआ। वक्फ़े के बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो बाकी मानदा 5 जजों पे मुश्तमिल जो बेंच है उसी पे जो है समाअत जारी रहेगी। और वक्फ़े कुछ 2-3 हुए लेकिन उन दौरान बात यही कंप्लीट की गई कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक मैसेज आया या उन्होंने कहा कि कल तक हम इस सारे मामले को निपटा कर और ये जो है समाअत वो ख़त्म कर देंगे। और समाअत में उन्होंने करना क्या है तो उनके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमने देखना ये है कि इलेक्शन की तारीख देनी किसने है, देनी गवर्नर ने है और जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अगर गवर्नर दे भी दे तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। उसी दौरान जो है बात की गई कि टर्की में इतना खौफनाक ज़लज़ला आया है लेकिन उन्होंने इलेक्शन की डेट जो है फिर भी नहीं बदली। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि देखना ये होगा कि उनकी डेट आ चुकी थी। हालात के इन आमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनके दौरान क्या वो डेट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि डेट दी जाती है। डेट देने के बाद जो है फिर अगर डिले किया जाता है तो उस मसले को बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें देखना ये कि देनी किसने, देगा कौन। आया इलेक्शन कमीशन देगा या गवर्नर देगा। गवर्नर देगा तो इलेक्शन कमीशन उस पर कैसे अमल करेगा। देन सेकंड पॉइंट ये होगा कि अगर उस पर कोई डिले आता है तो फिर उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग उसको देखेंगे कि वो जाता कहाँ तक है। तो अभी तक तो जो है वो अता बंदयाल, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस एजाज पर मुश्तमिल जो बेंच है वो इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बेंच अब जो है वो मुलतवी हो चुका है कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए। कल सुबह 9:30 बजे समाअत दोबारा शुरू की जाएगी और जो है दोबारा से एक हेयरिंग शुरू हो जाएगी। अब देखना ये कल ये
कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक ये मामला पहुँचते हैं। तो एक तरफ तो जो इलेक्शन से डिले के प्रोसेस है वो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ कल जो इलेक्शन हुआ है अपना जामपुर में, उसके तो अवाम ने अपनी एक वर्डिक्ट दे दी है कि अवाम जो है वो, हालांकि ज़मीनी इलेक्शन जो होता है, ज़मीनी इलेक्शन में जो वोटिंग का टर्न अराउंड होता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन इधर जो है 47% से अबव रहा। तो इसका मतलब है कि अवाम जो है वो इलेक्शन के मूड में जाना चाहती है, अवाम जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहती है। अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने जो है साहिवाल में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन तो होना है और ज़रूर होना है और इसी साल होना है, लेकिन उससे पहले इंसाफ होगा। इंसाफ क्या होगा उनका? इंसाफ ये होगा कि नवाज़ शरीफ की सारी सज़ाएं माफ़ करवाई जाएंगी, नवाज़ शरीफ की सारी सज़ाएं माफ़ की जाएं। उसके साथ ही जो है इमरान खान को जेल में डाला जाए। किस उसमें? घड़ी के जो तोशाखाना केस में है। अब इमरान खान का साहब की गिरफ्तारी के जो प्रोसेस है उसको बाकायदा मरियम नवाज़ जो है वो पीछे से प्रेशराइज उन्होंने किया हुआ है कि किसी तरीके से इमरान खान को जेल के अंदर डाला जाए, नवाज़ शरीफ की सज़ाएं माफ़ हों और एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बाकायदा ख़ुद आके अब उन्होंने इजहार किया। पहले तो ये छपे ढुके लफ्ज़ों से होता था कि जी ये डिमांड्स हैं इनकी। अब क्योंकि वो डिमांड्स पूरी नहीं हो रही किसी तरीके से या आवाम के प्रेशर की वजह से, तो अब उनको ख़ुद मजबूरन जो है वो काउंटर पे आकर ख़ुद आवाम के सामने ये कहना पड़ रहा है कि जी इलेक्शन तो होगा, ज़रूर होगा, इसी साल होगा, लेकिन उससे पहले इंसाफ होगा। इंसाफ इनका क्या है? इनका इंसाफ ये है कि इमरान खान को किसी तरीके से जेल के अंदर डाला जाए, नाअहली की जाए उनकी, उसके बाद जो है नवाज़ शरीफ की सज़ाएँ माफ़ करवाई जाएँ और उनको वापस जो है वो पाकिस्तान लाया जाए। ये हम अपने पहले बयानों पहले व्लॉग्स में मैं अपना जिक्र कर चुका हूँ इनकी ये जो पॉलिसी है, ये जो है। लेकिन इन सारे मामलात में आप देखें मुल्क कहाँ पे पहुँच गया है, मुल्क में महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। इन्फ्लेशन का रेट 42% तक पहुँच चुका है। हालात दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जाने के बजाय मज़ीद जो है वो आगे जो है वो मुश्किल हालात की तरफ जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ, मज़ीद ख़बरों के साथ इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।